हाँ, 4 ट्रिलियन इकोनॉमी का बहुत हल्ला इन्होंने मचाया। नेशनल मीडिया का इतना बुरा हाल है कि ये छोटी-छोटी सी बातों को ब्रेकिंग न्यूज़ बना देती है, हर जगह धर्म उधेड़ देती है, दूसरे धर्मों के लोगों से डराएँगे, डर बैठाएँगे और आपका वोट हासिल करते रहेंगे। इसीलिए हाँ, तो कैसे हो आप सभी? आज की इस वीडियो में हमारा फोकस होने वाला है देश में फैल रही धार्मिक नफरत को लेकर। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की करे, अमेरिका को पीछे छोड़े, चाइना की इकोनॉमी को बीट करे, विश्व गुरु बन जाए। तो देखो भाई, नफरत जब तक देश के अंदर रहेगी, हमारे सोच में नफरत रहेगी, तो विश्व गुरु बनने का ख्वाब तो देखना छोड़ ही दे। देखिए, समझने की बात यह है कि हमारे देश में धार्मिक नफरत बढ़ने की वजह क्या है। इसमें सबसे पहली वजह है हमारे पॉलिटिशियंस हमेशा चाहते हैं कि लोग धर्म के बेसिस पर वोट करें, काम के बेसिस पर नहीं। और फिर वो आपको अपने भाषणों में, अपनी स्पीच में दूसरे धर्मों के लोगों से डराएंगे, डर बैठाएंगे और आपका वोट हासिल करते रहेंगे। इसीलिए पॉलिटिशियंस चाहते हैं कि लोग रिलीजन के नाम पर डिवाइडेड रहे, ताकि वोट एक साइड कंसोलिडेटेड हो जाए। देखिए, देश में असली प्रॉब्लम्स क्या है? बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, हेल्थ केयर। लेकिन अगर लोग इन इशू पर बात करेंगे तो नेताओं की पोल खुल जाएगी। इसीलिए पॉलिटिशियंस धार्मिक इशू को बढ़ावा देते हैं ताकि लोग रियल इशू को भूल जाए। और दूसरी चीज जो भारतीय युवाओं को नफरत की तरफ धकेल रही है, वो है आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स। दोस्तों, आपने इस चीज को नोटिस किया होगा कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स का एल्गोरिथम कुछ ऐसा है कि आपको ऐसे वीडियो दिखेंगे जो आपके ही धर्म के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा हो। जिनमें अगर आप एक हिंदू हो तो आपके पास ऐसी वीडियोज आएगी कि जिसमें दूसरे धर्म के लोग किसी हिंदू को प्रताड़ित कर रहे हो। और यही सेम चीज बाकी धर्म के लोगों के साथ है। जब वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर देखते हैं तो उनको भी सेम वही चीज दिखाई देती है। ठीक है, इससे हमारे अंदर गुस्सा भर जाता है और नफरत पैदा हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो वीडियो हम देखते हैं वो सच नहीं होती, वो सच भी होती है। इसीलिए हमें इसको खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि जो वीडियो हम देख रहे हैं उनमें तो नफरत है ही। उन वीडियो को देखकर हमारे अंदर भी गुस्सा और नफरत पैदा हो जाती है। और तीसरी चीज जो नफरत को हवा देने का काम बहुत ही जिम्मेदारी से करती है, वो है हमारी इंडियन मीडिया, हमारी नेशनल मीडिया का इतना बुरा हाल है कि ये छोटी छोटी सी बातों को ब्रेकिंग न्यूज़ बना देती है, हर जगह धर्म उधेड़ देती है। इन्होंने तो भाई देश की ऐसी तैयारी कर रखी है। ये कभी नहीं बताते कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम कहाँ पर है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम कहाँ पर है, और करेंसी हमारी कैसे मजबूत होगी। इनको इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। हाँ, 4 ट्रिलियन इकोनॉमी का बहुत हल्ला इन्होंने मचाया कि देश 4 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गया है, जापान को बीट कर दिया, जापान की इकोनॉमी को पीछे कर दिया। ठीक है भाई, ये अच्छी बात है जापान की इकोनॉमी को। पर आपने जापान का पर कैपिटा देखा है और भारत का पर कैपिटा देखा है आपने? जापान का पर कैपिटा $35,000 है और इंडिया का 2700। और अगर कुछ नेशनल कंपनी जो बिजनेसमैन है उनको निकाल दिया जाए ना, तो ये अफ्रीका के बहुत सारे देशों से भी नीचे आता है। हमारे देश के पर कैपिटा इतना है और तुम हल्ला मचा रहे हो कि 4 ट्रिलियन GDP हो गई, ये हो गया, वो हो गया। खैर, हमें अपने पॉलिटिशियंस और इन नेशनल मीडिया वालों से तो कोई खास उम्मीद रखनी नहीं चाहिए। इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि हमें अपनी जिम्मेदारी खुद निभानी चाहिए, खुद अपने देश के लिए काम करना चाहिए। और हम अपने देश के लिए तभी अच्छे से काम कर पाएंगे जो हम खुद से चीज़ों को पढ़ेंगे, खुद से किताबों को पढ़ेंगे, खुद से अपने देश के बारे में समझेंगे, हिस्ट्री को पढ़ेंगे, तभी हम अपने देश के लिए काम कर पाएंगे। ना कि किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान हम लेकर के जो है अपने देश के लिए काम कर सकते हैं। देखो भाई, जो लोग खुद से नहीं पढ़ते हैं, खुद से चीज़ों को नहीं समझते, उन्हें आसानी से कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। ये बात साफ है कि इलिटरेसी और इग्नोरेंस से अफवाहें और प्रोपेगेंडा फैलता है। तो इसीलिए सरकार के भरोसे, मीडिया के भरोसे मत बैठो। खुद से पढ़ो, खुद से चीज़ों को समझो और खुद से अपने देश के लिए काम करो। हमारे छोटे छोटे काम भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाते हैं अपने देश के अंदर। और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे अपने आसपास मोहल्लों में, गांव में जागरूकता फैलाओ, एक दूसरे को ये चीजें बताओ। और भाई, धार्मिक नफरतों से बचो, एक दूसरे के धर्म की इज्जत करो, एक दूसरे के धर्म की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे के धर्म की इज्जत करना, ये बहुत अच्छी बात है। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।